अब चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को और एस्ट्रोनॉट्स को अपने रहने के लिए मकान बनाने की, घर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बना बनाया प्राकृतिक घर मिल गया है। यह घर है ऐसी गुफा जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, और अभी तक ये माना जाता था कि वहां पर कुछ लावा ट्यूब्स हैं, कुछ वहां पे गड्ढे देखे गए थे, लेकिन जो ताजा शोध हुआ है, जो ताजा जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये गड्ढे दरअसल एक गुफा की तरफ ले जा रहे हैं, और वहां पर एक ऐसी गुफा मिल गई है जहां पर इंसान आसानी से रह सकते हैं और सूरज के विकिरण से और उल्का पिंडों की चोट से बच सकते हैं। तो ये गुफा कैसी है, किस तरीके से वहां तक वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं, कैसे उसकी जानकारी मिली है, ये कितनी लंबी गुफा है, वहां कितनी जगह है, और किस तरह से वैज्ञानिक इसको आने वाले दिनों में एस्ट्रोनॉट्स के जो ठिकाने हैं उसके तौर पर देख रहे हैं। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ऐसी गुफा के बारे में पहले केवल कयास लगाए जा रहे थे। चांद पर लावा ट्यूब्स के मिलने की खबर बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को यह अंदाजा नहीं था कि चांद पर ये लावा ट्यूब्स ऐसे गुफा की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं था। अब उसी गुफा के बारे में इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने तमाम जानकारी इकट्ठा की है, और उसी जानकारी को उन्होंने एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया है, और इसी आधार पर अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर एक प्राकृतिक ठिकाना मिल गया है जहां पर वो रह सकते हैं, आश्रय पा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये गुफा है वैसी कोई संरचना इंसान तैयार नहीं कर सकता था, और उतना सेफ जो घर कह लें एक तरीके से वो इंसान नहीं बना सकता था। लेकिन अब ये बना बनाया घर एस्ट्रोनॉट्स को मिल चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गुफा जहां मिला है वहां से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर ही सबसे पहले 55 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपना ऐतिहासिक मून वॉक किया था। ये गुफा अपोलो 11 लैंडिंग साइट से केवल 400 किलोमीटर की दूरी पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में स्थित है। इस खोज के आधार पर वैज्ञानिक अब ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस इलाके में इस गुफा की खोज की गई है वहां पर इस तरह की सैकड़ों और भी गुफाएं हो सकती है, और उसमें भविष्य में अंतरिक्ष यात्री आश्रय ले सकते हैं। और जिस गड्ढे में ये गुफा पाया गया है वो गड्ढा वहां खोजे गए 200 से अधिक अन्य गड्ढों की तरह एक लावा ट्यूब के ढहने से बना था। वैज्ञानिकों ने नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा रडार मापों का विश्लेषण किया और पृथ्वी पर लावा ट्यूबों के साथ परिणामों की तुलना की, और उनके निष्कर्ष जो आए वही रिसर्च पेपर नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपा। और रिसर्च जर्नल में जो वैज्ञानिकों ने कंक्लूजन छापा है, जो निष्कर्ष छापा है, उससे पता चलता है कि मारे ट्रैंक्विलिटीज गड्ढा चंद्रमा पर सबसे गहरा ज्ञात गड्ढा है, जो लगभग 45 मीटर चौड़ी और 80 मीटर तक लंबी एक गुफा की ओर जाता है। और ये गुफा जो चंद्रमा की सतह से लगभग 150 मीटर नीचे स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 14 टेनिस कोर्ट के बराबर है। यानी इस आकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुफा के अंदर कितनी ज्यादा जगह है, और वहां पर किस तरीके से आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यात्री आश्रय पा सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि ये भूमिगत संरचनाएं चंद्रमा के कठोर वातावरण से सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जिसमें ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रे और जो सोलर रेडिएशन है और जो माइक्रोमेटेओराइट होते हैं उससे ये बचाव कर सकता है, जबकि इसके अंदर अपेक्षाकृत स्थिर तापमान बनाए रखने की भी क्षमता है। यानी
चांद की सतह पर भले ही कोई और तापमान हो, लेकिन अगर इस गुफा में कोई तापमान तय कर दिया जाए या किसी मशीन के द्वारा उस तापमान को मेंटेन किया जाए, तो ये काफी समय तक वो तापमान मेंटेन रह सकता है, वो तापमान स्थिर बना रह सकता है। आपको बता दें कि ये जो चंद्र गुफाएं हैं, जो लूनार केव्स हैं, वो 50 से अधिक वर्षों से एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये खोज इंसानों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि चांद की सतह पर गुफा एक बेहतरीन ठिकाना हो सकती है। ये मुश्किल वातावरण में एक बेहतर आश्रय प्रदान कर सकती है। इससे चांद पर लंबे समय तक टिककर रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए आसान हो जाएगा। और आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर एक सेमी परमानेंट क्रू बेस बनाने की दिशा में काम कर रही है। चीन और रूस भी चांद पर रिसर्च बेस बनाने के इच्छुक हैं। हालांकि अब तक टेंशन ये थी कि चांद पर बेस तभी बनाया जा सकता है जब ब्रह्मांडीय विकिरण से कोई खतरा ना हो और एक स्थिर तापमान वाला वातावरण मिले। अब गुफा के बारे में जानकारी मिलने से आपातकालीन घर का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, इस गुफा में रहते हुए अंतरिक्ष यात्री स्वाभाविक रूप से जो हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणें हैं, सौर विकिरण है, और जो सूक्ष्म उल्का पिंड हैं जो चांद पर लगातार गिरते रहते हैं, उससे सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। वैज्ञानिक ये चाहते थे कि चांद पर एक सेमी परमानेंट बेस बनाया जाए जहां पर अंतरिक्ष यात्री रह सकें, और यही चांद पर से जो स्पेस के दूसरे मिशन है, दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी है, वहां पर ही रह करके शुरू किया जा सके। तो ये चाहत भले वैज्ञानिकों की थी, लेकिन ये रास्ता भगवान ने खुद दिखा दिया है, और वहां पर उन्हें ये जो गुफा मिली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इससे पहले जब भी लूनार केव्स की बात की जाती थी तो अंदाजा लगाया जाता था कि वो जो पृथ्वी पर मौजूद लावा ट्यूब्स हैं वैसे ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये गुफा मिली है, गड्ढे के पास से निकलती हुई ये गुफा है, तो उससे अब वैज्ञानिकों की एक सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। यानी उन्हें एक वहां पर बेस परमानेंट मिल गया है जहां पर रह करके वो जो तमाम एक्सपेरिमेंट है, वो चाहे चांद से जुड़े हों या स्पेस से जुड़े हुए जो दूसरे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, उसको वहां पर रह करके कर पाएंगे। तो यही वो रिपोर्ट थी जिसने वैज्ञानिकों के पास एक उम्मीद की किरण भेजी है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।